ऐ मेरे हमसफर। मैंने कमरे से वो सारा सामान समेट लिया है जो मैं लेकर आई थी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता विधि, मैं बता रहा हूं तुम्हें सच। रुक जा वेद, अगर सच बता दिया तो बुआ दीदी का सारा प्लान फेल हो जाएगा। लाओ बैग दो, मैं बाहर तक छोड़ देता हूं। मुझे आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूं। और हाँ, आपके दिए सारे तोहफे मैंने अलमारी में वापस रख दिए हैं। आपकी नई जिंदगी के लिए काम आएंगे। इस मोड़ पे तेरे मेरे रास्ते अलग होने लगे। जिस पर हमारे नाम थे कागज वो सब रोने लगे। रोने लगे। ये फासले का फैसला किस्मत का है। फिर दूरियों का दर्द क्यों शिद्दत का है। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। ये कई कर रही है दिव्या रानी। मखमल के कपड़े पर टाट का पैबंद जचे को नहीं, और जो कपड़ा गलती से आ गया है उसे इस्तेमाल करना ही पड़े, ये भी जरूरी को नहीं। बाकी थे सियाने हो। हाँ भाभी, अच्छा हुआ आपने टाइम पे वॉर्न कर दिया। अब मखमल तो मखमल ही होता है ना, टाट जितनी भी कोशिश कर ले मखमल की जगह थोड़ी ही ले सकता है। बिल्कुल सही कह रही है। देख, टाट का पैबंद ना गलती से हमारे घर में आ गया था। टाट ने थोड़े दिन मखमल के साथ जुड़ के देख लिया, अब अपनी असली जगह जा रही है, कचरे के डब्बे में। चलिए भाभी, चल।
हाँ वकील साहब, मैंने माँ के साइन ले लिए कागज पर। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये लीजिए माँ के साइन। अब बोलिए, असली है या नहीं? कैसे नहीं मिलेगा 10 करोड़ का लोन? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, पर आपकी माँ को पता ही होगा ना कि उन्होंने कोई साइन नहीं किए। बाद में अगर उन्होंने आपके ऊपर ही कोई धोखाधड़ी का केस कर दिया तो? वो क्या है ना वकील साहब, बचपन में हम एक भजन गाया करते थे, पूत कपूत सुने इस जग में, ना माता सुनी कुमाता। हमारी माता भी इसी टाइप की है, अपने बच्चों पर केस नहीं करेगी वो। हाँ, थोड़ा इमोशनल होके थोड़ा ड्रामा करेगी कि मेरे लाल ये सब क्यों किया वो सब, और वो मैं संभाल लूंगा। हमारी प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है और इससे 10 करोड़ मैं अपने हिस्से कर रहा हूं। 4 हिस्सों में बढ़ती तो 5 करोड़ ही हिस्से में आते। ठीक है जी लखन जी, मैं ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए। 4 जन में बांटकर सिर्फ 5 आता है मेरे हिस्से वकील साहब। देखिए, मुझे पूरी शॉप भी चाहिए और पूरा घर भी। अब बस मैंने जो आपको कागज दिए उसके हिसाब से आप वसीयत बनवा लो। मुझे सब कुछ अपने नाम पर चाहिए। वेद ने जब सबके सामने ये बता ही दिया है कि उसे विधि से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, तो मुझे भी तुम्हें अपनाने में कोई एतराज नहीं है बेटा। और फिर वेद ने खुद ही तुम्हें इस कमरे में आराम करने के लिए कहा है ना। आंटी जी, अब प्लीज बेटे को बोल देना कि मैंने कुछ नहीं किया है। दीदो के सारे इल्जाम झूठे थे, गलत थे। भला मैं क्यों अपनी दीदो का प्यार छीनना चाहूंगी? पर मुझे नहीं पता था कि दीदो के लिए बेच उनका प्यार नहीं, सिर्फ उनकी जिद थे। मेरी विधि मेरे सामने घर छोड़ के चली गई और मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाना है पायल। पर मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी दीदों के साथ ये सब हो। और अब वेद जी ने मुझे इस कमरे में आकर रहने को बोल दिया। आप सोचिए ना आंटी जी, मुझे कितना बुरा लगेगा अपनी दीदों के कमरे में आकर इस तरह से उनके बिस्तर पे आराम करना। अब किया भी क्या जा सकता है पायल, विधि तो चली गई। पर नहीं आंटी जी, मैं वेद जी को बोलूंगी कि वो जाकर उन्हें वापस लेकर आए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अब तुम ही इसे समझा सकते हो। देखो ना, विधि के बारे में सोच सोच कर परेशान हुई जा रही है। पायल, तुम विधि के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपनी तबीयत का ध्यान रखो।
और जल्दी से ठीक हो जाओ। आपको मेरी कितनी फिक्र है बेच, पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। बेच जी, आप प्लीज मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे? अकेले मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। मैं हैंड्स वॉश करके आता हूँ, रो मत। मुझे जब भी तुमसे मिलने आना होगा मैं वहीं आके मिलूंगा। जब तक माँ जी नहीं आ जाती तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। विधि के इस घर में रहते हुए तुम सुरक्षित नहीं हो। बुआ दीदी आइए ना। आपको भी लगता है कि मैंने पायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे बिजली के तारों से? नीचे आके बात सुन। अगर कोशिश की भी होती ना तो भी तू गलत नहीं कहलाती। वेद थारा पति है और थारा पूरा हक है उस पर। कोई और उस पर नजर डालने की कोशिश करे तो उसकी आंखें नोचने का भी हक है तारे को। पर तू तो अपनी बहन पे जान देने वाली छोरी है। अपनी बहन की जान तो तू लेगी कौन है? ये बात आप समझती है बुआ दीदी, पर वीर जी, थारे को लगता है कि वेद कोई बात समझे को नहीं? अरे पगली, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। वो खुद से ज्यादा उसे थारे पे भरोसा है। अगर भरोसा होता तो उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। क्यों बोला उन्होंने? बहू, एक बात छुपाई है थारे से, मैंने और लड्डू ने। पर अब और नहीं, अब थारे को सब कुछ बताने का वक्त आ गया है।
चल और चलकर वेद से बात करते हैं। चल बहू। नहीं बुआ दीदी, मैं ऐसे नहीं बहू, नहीं। थारे को जो जानना है उसे बताने का हक सिर्फ वेद को है। मैं थारे को थारे घर ले जा रही हूँ। ये थारे अधिकार की लड़ाई है और मारे होते मैदान तो मैं थारे को छोड़ने दूं को नहीं। चल अपने घर चल, चल। अरे सॉरी, सारा जूस तो मैं ही पी गया। तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अरे पेची, क्या हुआ? आप ठीक तो है? हाँ हाँ, पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं। शायद आप थक गए ना, इसलिए। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, जूस तो बाद में आ जाएगा। हाँ, तुम खाना खाओ। बहू जा, जाकर बात कर लड्डू से। बहुत सारी बातें हैं थारे को बताने के लिए।